नेस्ले टावर भी एक हफ्ते में गिरा दिया जाएगा। कमिश्नर कराची से कहा गया है कि मलबा उठाने का इंतजाम करें, जदीद टेक्नोलॉजी से इस इमारत को गिराया जाए। मेरे साथ इरफानुल हक मौजूद हैं, इनसे इस पर मज़ीद डिटेल में बात कर लेते हैं। इरफान, ये सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले टावर कंट्रोल्ड एमिनेशन ब्लास्ट से गिराने का हुक्म दिया है। आसपास की जो इमारतें हैं इनको महफूज रखने के लिए कितने इफेक्टिव है ये तरीका, और कितना दौरानिया दरकार होगा मुकम्मल ऑपरेशन के लिए, बताया है कुछ हुक्काम ने अदालत को? देखिए, हुक्काम की जानिब से तो मज़ीद मोहलत तलब की जा रही थी, मगर अदालत की ऑब्जर्वेशन ये थी कि वक्त बहुत गुजर चुका है। चूँकि 21 तारीख थी पिछले महीने की जब अदालत ने 1 माह की मोहलत दी थी, और वो मोहलत भी अब गुजर चुकी है, इसलिए अदालत ने कहा है कि फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की जाए। 2 दिन की मोहलत दी है कनेक्शन से मुनक़ता करने की। जो सिविक जो भी हम कनेक्शंस हैं पानी के, बिजली के और गैस के, उसको मुनक़ता करें 2 दिन में, यानी 27 अक्टूबर तक, और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर इमारत को गिरा दिया जाए। चीफ जस्टिस ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जो दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर इमारतों को गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। लिहाजा इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए यहाँ पर भी इस इमारत को गिराया जाए और इस तरह उसके इंतजाम किए जाएँ कि आस-पास की जो इमारतें हैं उनको नुकसान ना पहुँचे किसी को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वज़ीर आला को क्यों तलब किया गया है, और जो बेघर अफराद की आबादकारी के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें क्या कहा गया है इरफान? देखिए, अदालत ने हुक्म दिया था गुज़िश्ता समात पर कि जो गुजर नाला और औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला वगैरह के मुतासरीन हैं, इनको एक मुनासिब रिहाइश दी जाए और उनको बसाया जाए। 1 साल के अंदर अंदर उनको तमाम तर सहूलियात फराहम करके मुनासिब जगह पर रिहाइश दी जाए, और 15 दिन में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने दस्तखत से रिपोर्ट पेश करें। मगर आज जो रिपोर्ट पेश की गई वो अदालत के लिए इत्मीनान बख्श नहीं थी। अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार किया और फौरी तौर पर वज़ीर आला पेश हों। इसलिए वज़ीर आला से अदालत ने बराह रास्त बुलाकर ये पूछा है कि आप इन मुतासरीन को किस तरह बसाएंगे और किस तरह इनके इंतजाम करेंगे। सही। अच्छा, KMC के रिफाई प्लॉट्स पर कब्जों के केस में एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब को भी बड़ी झाड़ पिलाई गई है। कहा गया है कि शहर चलाना अलग बात है, TV पर बैठकर अलग बात करना एक अलग बात है। अदालत की बरहमी की वजह क्या थी इरफान? देखिए किरण, जब गुफ्तगू शुरू हुई है मुर्तज़ा वहाब साहब की, तो अदालत ने उनसे यही पूछा था कि आपने रफाई प्लाटों के कब्ज़े को ख़त्म कराने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। ताहम मुर्तज़ा वहाब साहब की कोशिश थी कि वो जो बराह रास्त सवाल है उसका जवाब देने के बजाय उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कई इक़दाम कर रहे हैं। ताहम अदालत ने फिर उनसे पूछा कि हमने जो आपसे सवाल किया है बराह रास्त उसका जवाब दें, हम इधर उधर ना घुमाएं और एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। अदालत ने उन्हें यह भी हुक्म दिया है कि जो रफाई प्लाटों पर कब्जे का अदालती हुक्म है उस पर मिनोअन अमल दरामद करवाया जाए, और इस हवाले से आइंदा समात पर रिपोर्ट भी तलब की अदालत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, आप साथ मौजूद थे।